अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा और विनम्रता से पूछा, हे कृष्ण, आपने मुझे उस ज्ञानी मनुष्य के बारे में बताया है जिसकी बुद्धि स्थिर रहती है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा व्यक्ति कैसा होता है, वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है और उसका जीवन कैसा होता है। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जब कोई मनुष्य अपने मन की सभी इच्छाओं को त्याग देता है और अपने भीतर ही संतुष्ट रहने लगता है, तब वो स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी कहलाता है। कृष्ण आगे समझाते हुए कहते हैं, ऐसा मनुष्य सुख मिलने पर बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होता और दुख आने पर घबराता नहीं है। उसके मन में न भय रहता है, न क्रोध और न ही किसी चीज की लालसा। फिर कृष्ण अर्जुन को एक उदाहरण देते हैं, हे अर्जुन, जैसे कछुआ खतरा देखकर अपने हाथ पैर और सिर को अपने खोल के अंदर खींच लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इंद्रियां बहुत शक्तिशाली होती हैं। यदि मनुष्य सावधान ना रहे तो वे उसके मन को भटका सकती हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करे और अपना मन भगवान में लगाए। इसके बाद कृष्ण एक बहुत गहरी बात बताते हैं। जब मनुष्य बार बार किसी विषय के बारे में सोचता है तो उससे आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से इच्छा जन्म लेती है। इच्छा पूरी न होने पर क्रोध पैदा होता है। क्रोध से मनुष्य भ्रमित हो जाता है। भ्रम से उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है और स्मृति नष्ट होने पर उसकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब मनुष्य का पतन हो जाता है। तब कृष्ण अंत में कहते हैं, लेकिन जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखता है, राग और द्वेष से मुक्त रहता है, वही मन की सच्ची शांति प्राप्त करता है। और जिसके मन में शांति होती है, वही जीवन का सच्चा सुख और ज्ञान प्राप्त करता है।